हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, अब जो हमने जो लेक्चर पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, ओके, तो उसके अंदर एक जो पीछे वाला पॉइंट था, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया हुआ था, पर पीछे वाला जो पॉइंट था मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। वो बहुत ज़रूरी था और मैंने आई थिंक सो रिवाइज आपको करवाया था, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, राइट द सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तब हम उसका फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं और उसका सिंबल्स भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे करना क्या है, फिजिकल स्टेट का मीनिंग क्या हुआ, मैं आपको पहले ये समझा दूँ। फिजिकल स्टेट मीन्स वो सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है या एक्यूएस है, तो ये हमको बताना होता है। तो वो कहाँ पे लिखा रहता है, तो देखो ये दिखाऊँ, ये इक्वेशन के पास में जो ब्रैकेट में एस लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट दिखा रहा है। वो सपोज यहाँ पे है जी है, तो बस ये हमारा फिजिकल स्टेट दिखा रहा है। एस है, ये हमारा फिजिकल स्टेट है। ये जी है, हमारा क्या है, फिजिकल स्टेट है। अब आप बोलोगे कि सर एस का मीनिंग क्या हुआ, एस का मीनिंग होगा सॉलिड, जी का मीनिंग होगा गैस, एस का सॉलिड और जी का गैस। अब देखो यहाँ पे देखने जैसी चीज़ यहाँ पे है कि 4H2O और जी लिखा हुआ है। अब जी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, देखने जैसी बात ये है क्योंकि सर H2O तो वाटर होता है, वाटर तो लिक्विड होता है, पर यहाँ पे अगर जी लिखा हो तो इसका मीनिंग ये होगा कि उसके वो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने स्टीम का यूज़ किया। स्टीम मीन्स जब वो पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर का गर्म करने के बाद जो स्टीम बनती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मीन्स Fe और स्टीम, ये दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद हमको ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको यहाँ पे फिजिकल स्टेट यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। ओके, अब एक्चुअली दूसरा क्या दूसरा भी एक यहाँ पे दिया हुआ है कि राइटिंग सिंबल्स। अब देखो ये सिंबल्स भी हमको बहुत ज़रूरी होते हैं। अब सिंबल्स कहाँ पे जैसे कोई भी रिएक्शन होते हैं तो उसके अंदर सिंबल कहाँ पे मैटर करते हैं, मैं आपको दिखाऊँ। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, ओके। तो हमको यहाँ पे कई बार क्या होता है, सारे डिफरेंट सिंबल्स यहाँ पे हमको डिफाइन करने पड़ते हैं। मीन्स ये एरो के ऊपर, ओके, और यहाँ पे कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, कितने एटम्स है, ये सब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे सिंबल्स भी दिखाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डेल्टा का सिंबल होता है, वो हिट के लिए होता है। तो वैसे ऐसे अलग अलग सिंबल्स हम दिखा सकते हैं। और देखो यहाँ पे देखो एक्वियस दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा दूँ, ये एक्वियस क्यों दिया हुआ है। हाँ, गैस, ये एक्वियस, ये लिक्विड, ये गैस, ये लिक्विड, तो ये तो आपको मालूम है। पर एक्वियस का मीनिंग क्या होता है, एक्वियस का मीनिंग ये होता है कि एक केमिकल जिसके अंदर वाटर के अंदर वो डिजोल्व हो। मीन्स वाटर का वो एक्चुअली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, जो पानी के अंदर डाला जाता है और उसके अंदर घुल जाता है। तो हम देखो, पानी क्वांटिटी में ज़्यादा होता है तो उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और क्वांटिटी में जो कम होता है उसको सॉल्यूट बोलेंगे। और एक्चुअली क्या बोलते हैं, वाटर का हम यूनिवर्सल डिजॉल्वर बोलते हैं। मीन्स उसके अंदर हर एक चीज़ मिक्स हो जाती है, ओके। हर एक ज़्यादातर केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं या ज़्यादातर चीज़ वो घुल जाती है इसको। तो इट मीन्स दैट एक्वियस का मीनिंग क्या होता है कि उसके वाटर के अंदर कोई भी चीज़ मिल जाती है, ओके, डिज़ोल्व हो जाती है, तो उसको हम एक्वियस बोलते हैं। तो ये बेसिक था, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो एक्चुअली ये एक्सरसाइज आप कर लेना घर से और देख लेना। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में we have learned in the class 9 that during a chemical reaction atom of one element do not change into those of the another elements, nor do not atom disappear from the mixture or disappear from the elsewhere। अब देखो इसका मीनिंग क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग ये बोल रहा है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये केमिकल रिएक्शन हुआ CaO प्लस H2O, ये दोनों को कॉम्बिनेशन हुआ और तुमको प्रोडक्ट, ये दोनों रिएक्टेंट है। मीन्स ये दोनों मिक्स किए जाते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जो हमको मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हमको मिला तो हम इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमको देखने जैसी बात क्या है, देखने जैसी बात ये है कि देखो यहाँ पे देखो क्या कौन से एटम्स थे। एक तो Ca था, फिर O था। तो देखो Ca एंड O यहाँ पे दोनों है, CaO दोनों है। फिर यहाँ पे H2O है। तो इट मीन्स दैट जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे ना एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे ना कम हो जाएंगे। देखो यहाँ पे COH दिया हुआ है,
तो देखो यहाँ पे ये साइड COH दिया तो यहाँ पे भी COH ही होगा, पर यहाँ पे कहीं पे आपको Cl कैसे कुछ देखने को नहीं, AR ऐसे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने मिलेगा? कि सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे कहाँ से दिखाई देगा। ये ऐसा बोलने जा रहा था ये पैराग्राफ जो यहाँ मैंने आपको समझाया। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको जो समझाया वो यहाँ पे ऐसा बोलने जा रहा था। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग द bonds between the atoms to produce the new substance, and you will study about the type of the bonds formed between the atoms in the chapter 3 and 4। ओके, तो यहाँ पे बस और कुछ नहीं बता रहा है कि दो एटम्स मिलते हैं और नया कोई सब्सटेंस बनाते हैं, बस यहाँ पे वही बताया हुआ है। तो चलो हम देख लेते हैं एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 के अंदर क्या है? एक्टिविटी 1.4 के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर यहाँ पे इसके अंदर लेना है और वो हमको मिक्स करना है। तो मिक्स करोगे उसके बाद क्या, अगर हम इसको टच करेंगे ना, अगर इसको हम टच करेंगे तो क्या होगा, हमको उसको गर्म वो जो बीकर होगा वो हमको गर्म लगेगा। ओके, तो यहाँ पे यही एक्टिविटी दिया हुआ है, टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। मीन्स ये जो एक्टिविटी है उसके अंदर हमको करने का है, पहले लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और क्विक लाइम भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। अगर उसके अंदर पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और उबलने भी लगेगा। ऐसा आपको फीलिंग आएगा कि ये उबल रहा है, ऐसा फीलिंग आएगा। ओके, एंड हम उसको टच करेंगे तो क्या लगेगा, सिंपल सी गर्म ही लगेगा, उबल रहा है तो। ओके, अब ये आप बोलोगे कि सर ये हमने कहीं पे देखा है, तो हाँ ये आपने देखा हुआ है ये रिएक्शन। अब आप बोलोगे कि सर ये रिएक्शन देखो हमने बचपन में तो बहुत देखा हुआ है। कि बचपन में क्यों मैं बोल रहा हूँ उसकी वजह बता रहा हूँ। देखो हम जो दीवार पे जो कलर लगाते हैं ना, हम जो दीवार पे जो कलर लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं चूना, कोई चूना लगाया हुआ है हमारे घर पे, डिस्टेम्बर लगाया हुआ है हमारे घर पे, ऑयल पेंट लगाया हुआ है हमारे घर पे, तो ये अलग अलग तरह के जो कलर्स आते हैं ना, तो यहाँ पे जो क्विक लाइम है इट मीन्स दैट वो चूना है। क्विक लाइम का मीनिंग होता है वो चूना, या मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड का मीनिंग होता है वो चूना। अब चूना का ये जो चूना होता है ना उसको वो जैसे अब चूना, अब आप बोलोगे कि सर दूसरा कोई एग्जांपल दिखाओ चूने का। हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत सारे आपने इंसान को खाते हो देखा होगा, सब तम्बाकू खाते हैं, तंबाकू खाते हैं टोबैको। तो टोबैको के साथ वो चूना जो मिक्स करते हैं ना, वाइट चूना, वो यही है, वो यही है, क्विक लाइम ही है। ओके, तो ये जो क्विक लाइन है तो उसमें और इसमें कोई चेंज है क्या? वो सर जो खाते हैं वो नहीं, वो सेम ही है। पर जो तंबाकू के अंदर खाते हैं वो एक्चुअली क्विक लाइम नहीं होता है। वो कैसे, वो क्विक लाइम एक्चुअली कैसा होता है, उसको पहले है ना उसको पानी में डाल के उसको स्लैक लाइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो जो टोबैको साथ खाते हैं वो हम जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्लैक लाइम, और जो दीवार के यूज़ लिए जो कलर के लिए यूज़ होता है वो भी स्लैक लाइम है। ओके, तो ये जो चूना होता है ये कच्चा चूना है, इसके अंदर पानी डालोगे तो ये रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद वो क्या बन जाएगा, स्लैक लाइम, और जो हम दीवार के ऊपर लगाते हैं, और दीवार के ऊपर लगाते हैं फिर वो टॉबैको के साथ खाते हैं तो वो इसको बोलते हैं स्लेक लाइम। ये जस्ट फॉर नॉलेज है आपके लिए। ओके, तो आपको मालूम पड़े कि भाई ये चूना क्या है, ये आपको समझ में आए कि रियल लाइफ में कहीं पे आपने देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, तो ये आपका बेसिक एक्टिविटी था। उसके बाद हम देखते हैं, चलो calcium oxide react vigorously with the water to produce the slake lime, and calcium hydroxide release the large amount of heat। अब ये देखो, जब मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, जब आई थिंक सो मैं 5th 6th स्टैंडर्ड में, तब क्या चूना, जब तब है ना चूना ही यूज़ होता था। चूना मीन्स जो हमारा स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम से ही हमारी वॉल सब कलर किया होती थी, जैसे आपके पापा के ज़माने की बात कर रहे हैं हम। तो तब क्या था, मुझे याद है कि बहुत सारा जो क्विक लाइम लाए मेरे पापा, और वो कलर वाले को जो यहाँ पे हायर किया हुआ था जो पेंट कर रहा है वो, तो वो बहुत सारा क्विक लाइम लाए और उसके अंदर पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद उसके अंदर से बहुत सारी हीट जनरेट मीन्स हीट बहुत निकलने लगी और थोड़ा उबलने लगा, ऐसा भी लगने लगा। और जब उसको मैंने टच किया था ना तो बहुत गर्म था वो। ओके, तो वो यही एक वही है ये जो हम चूना बोलते हैं उसको, और ये पूरा एक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो क्विक लाइम प्लस H2O तो यहाँ पे मिलेगा हमको स्लेक लाइम। अब उसके बाद क्या है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड द वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल product in form is formed from
टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट का मेन भाग तो यहाँ पे चालू हुआ है, ये पॉइंट का मेन भाग है। अब ये पॉइंट का मेन डेफिनेशन भी है, ये ऐसा भी बोल सकते हैं, ये डेफिनेशन भी है। ओके, यहाँ पे थोड़ा टिक कर लेता हूँ। ओके, तो ये डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन किसकी, ये पॉइंट का नाम क्या है, ये पॉइंट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब दो कोई यहाँ पे रिएक्टेंट ऐड किए जाते हैं, मीन्स दो केमिकल ऐड किए जाते हैं और हमको कोई एक केमिकल मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट की हुई है, such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as the combination reaction। ओके, तो यहाँ पे अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये है कि ये दो केमिकल मिक्स किए गए और हमको कोई एक केमिकल मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। सर आपके पास कोई ऐसा दूसरा कोई एग्जांपल है, हमारे पास बहुत सारा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैंने उसको डाउनलोड करके रखे हुए हैं। आजा भाई, हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे ये उसका एक प्रोसीजर बताया हुआ है। इसको पहले एक काम करते हैं, इसको दिखा देते हैं पहले, उसके बाद दिखाते हैं। ओके, देखो ये जो हमारा है, अरे भाई क्यों चला जा रहा है। ओके, देखो यहाँ पे हर एक में आपको क्या दिखने को मिलेगा कि देखो यहाँ पे देखो C है और यहाँ पे O2 है, तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन करने के बाद CO2 मिला। ओके, तो मीन्स ये दोनों केमिकल को मिक्स किया और एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो H2 और O2 को हमने मिक्स किया तो 2H2O मिल रहा है। तो मीन्स दो केमिकल को मिक्स करने से हमको एक ही प्रोडक्ट मिलता है। देखो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट ऐड किए, दो रिएक्टेंट ऐड किए, केमिकल ऐड किए और हमको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे दो ऐड किए एक ही मिल रहा है, HCl ही मिल रहा है। यहाँ पे दो ऐड किए एक ही मिल रहा है, दो ऐड किए एक ही मिल रहा है। तो मीन्स कहने का मीनिंग क्या है आप समझ गए होंगे। अब उसका एक बेसिक एग्जांपल दिखाऊं, देखो ये है। अब आप बोलोगे कि ये सिंथेसाइज है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक केमिकल दूसरा केमिकल, वो दोनों मिक्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और तब जाके हमको मिलता है एक केमिकल। ओके, तो रिएक्शन में होके हमको एक केमिकल मिलता है, एलिमेंट या कंपाउंड मिलता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। सॉरी, इसको मीन्स ये पूरे रिएक्शन को। अब इसको दूसरा नाम क्या है, सिंथेसाइज भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सिंथेसाइज भी बोलते हैं। उसके बाद अब देखो इसके बाद जो टॉपिक आना है, डिकम्पोजिशन आना है। डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होगा, एक केमिकल को अगर हमने कोई प्रोसीजर करके उसको दो के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसको डिकम्पोजिशन होगा, उसके बाद आएगा। मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ओके, तो ये बेसिक है। देखो यहाँ पे भी देखा है, ये सिंथेसाइज आपको दिया हुआ है, देखो ये रहा, ये आप समझ सकते हो। तो A+B इम्प्लाइज AB मीन्स इट मीन्स दैट, ये सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। तो चलो वापिस हम चले जाते हैं। हमारे पास दूसरा है क्या एग्जाम्पल, यस ये है मेरा, हमारे पास कहाँ गया भाई, ये भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। मीन्स यहाँ पे दो मिक्स किया जाए तो, सॉरी दूसरा ये है, ओपन क्यों नहीं हो रहा है भाई, ये रहा। हाँ देखो यहाँ पे भी वही आपको समझाया हुआ है कि जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो केमिकल अलग अलग हुए, केमिकल मीन्स अल्टीमेटली एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड या मॉलिक्यूल, जो समझना हो समझ लो। ओके, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स किया, हमको वाटर मिला। तो दो को ऐड करने के बाद मिल रहा है क्या, हमको एक मिल रहा है, तो इसको हम कंपोजिशन बोलेंगे। तो आपको आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट अस वी गो टू टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे वापस आके टेक्स्ट बुक में चलो हम देख लेते हैं। वो डेफिनेशन आपको पढ़नी है, भूले बगैर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये नया अभी, ये डू यू नो, आप जानते हो क्या, ये दिखा रहे हैं आपको, बता रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत मजा आएगी। ये येलो वाला जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो और सॉल्यूशन ऑफ द स्लैक प्रोडक्ट्स, स्लैक लाइम प्रोडक्ट्स बाय द रिएक्शन 1.13 इज द यूज इन द वॉशिंग वाइट वॉशिंग वॉल। देखो ये वाइट वॉशिंग वॉल का मीनिंग कहते हैं कि जो वाइट वॉल जो होता है, वाइट वॉशिंग वॉल, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या स्लैक लाइम है, ये है ये स्लैक लाइम। इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, कि वाइट वॉश के लिए उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, देखो एक्चुअली क्या होता है, वाइट वॉश की मीन्स वो अगर हम वॉल के ऊपर लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है, तो वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ये रहा जो हमने जो अभी वो दिखाया था ना स्लैक लाइम, वो यही है। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसका केमिकल रिएक्शन पढ़ के हम देखते हैं तो आपको क्या याद रह जाएगा। देखो ये है CaOH ट्वाइस स्लैक लाइम है। ओके, तो देखो यहाँ पे भी वही है, आपको यही है, देखो CaOH ट्वाइस मीन्स स्लैक लाइम, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ कई बार ऐसा भी होता है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई स्लैक लाइम का साइंटिफिक नेम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको याद रखना है। ओके, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं।
तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि भाई जब जो स्लैक लाइम है, जब उसको दीवार पे लगाया जाता है, तो दीवार पे लगाएंगे, सिंपल सी बात है। तो एयर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो मीन्स स्लैक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो दोनों मिक्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो उसके बाद हमको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस H2O रिलीज करता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका देखो यहाँ पे एक्चुअली ये पूरी ये जो है उसके अंदर होता क्या है, जब हम उसको कलर वाइट वॉश कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पड़ा रहने देते हैं। तो क्यों पड़ा रहने देने की वजह ये है कि उसके अंदर साइन बहुत जनरेट होता है, मीन्स शाइननेस ज़्यादा आता है, शाइनी फिनिशिंग हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, तो हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार फटाफट। अ सॉल्यूशन ऑफ द स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.13 इन is used for the white washing wall, and calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of the carbonate on the wall. Calcium carbonate is formed after 2 and 3 days of the whitewash and gives a shiny finish to the wall. It is interesting to the note that the chemical formula from the marble is also CaCO3, और मार्बल हम उसको क्या बोलते हैं, CaCO3 ही बोलते हैं। तो मार्बल का अगर कोई पूछा जाए कि सिंबॉलिक इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए, CaCO3। और उसका उसका मार्बल का अगर केमिकल इक्वेशन, केमिकल नेम वो पूछा जाए तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये आपको याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। तो देखो लेट अस डिस्कस द सम मोर एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल दिए हुए हैं। तो देखो C and O2 दो चीज़ थी, मिक्स हुई तो हमको एक मिली। यहाँ पे भी दो चीज़ मिक्स हुई तो हमको एक मिली। ओके, तो यहाँ पे सब यही बताया है, बस और कुछ नहीं है। चलो फटाफट हम आगे बढ़ रहे हैं। In simple language, we can say that the when two or more substance combined to form a single product, दो चीज़ मिलके एक प्रोडक्ट मिलती है, reactions are called the combination reaction, उसको combination reaction बोलते हैं। In activity 1.4, we also observe that the large amount the heat is evolved. This makes the reaction mixture warm, and reactions is the which heat is released along with the formation of the product of the called the exothermic chemical reaction। देखो जो दो चीज़ मिलाने के बाद कुछ हमको एक चीज़ मिलती है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एक्टिविटी में क्या था, ये एक्टिविटी में ये था कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिक्स होता है तो बहुत हीट जनरेट होती है, और उसको हम ये बीकर को हम टच करेंगे तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। तो ये जो रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है, उसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, देखो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो केमिकल रिएक्शन मिक्स किए जाते हैं और हमको जो प्रोडक्ट के फॉर्म में कोई चीज़ मिलता है, और उसके बाद दूसरा क्या होता है कि भाई हीट भी रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो उसके अदर एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, पर ये देखो यहाँ पे CH4O2 इम्प्लाइज CO2 और H2O, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये हमारा दिमाग, देखो यहाँ पे एक्चुअली समझना क्या है, यहाँ पे आपको दिमाग में ये रखना है कि कि यहाँ पे भी ये दोनों अगर मिक्स करेंगे तो हमको यहाँ पे जो मिलेगा, तो यहाँ पे उसके बाद भी हीट तो रिलीज होगी ही होगी। ओके, तो ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद है ओके, एक्सोथर्मिक जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस दूसरी कौन सी होती है। तो देखो जब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो हमारी बॉडी में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अब आप बोलोगे सर हमारी बॉडी में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मीन्स दो केमिकल मिक्स होने के बाद हमको कुछ प्रोडक्ट मिलता है और एनर्जी रिलीज होती है, तो मीन्स उसके जैसा नहीं, पर उसका थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे देखना कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये दोनों केमिकल रिएक्शन होते हैं। मीन्स हम जब खाना खाते हैं तो वो कैसे रिलीज होता है, तो ग्लूकोज, उसके अंदर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो दोनों केमिकल रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन वाटर वो दोनों रिलीज होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होता है, और इसकी वजह से हम सारी मूवमेंट और सारी एक्सरसाइज ये कर सकते हैं और हम जिंदा रह सकते हैं एनर्जी की वजह से। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा यही बताया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं। वी ऑल्सो नोन दैट द एनर्जी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमको जिंदा रहने की एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड, तो फूड में से हमको मिलती है।
ड्यूरिंग डाइजेशन एंड फूड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मीन्स जो खाना खाते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्ट करता है हमारा बॉडी। एंड राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड्स एंड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स ये जो राइस है, पोटैटोज है और ब्रेड है, तो ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर। तो वो क्या आता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और उसमें से हमको एनर्जी मिलती है। तो ये आपको सिंपल समझाने की ज़रूरत है, बस ज़्यादा कोई नहीं है, ये ज़्यादा हमारे 6 नंबर के चैप्टर में आएगा। ओके, दिस carbohydrates are broken down, form glucose, and this glucose combines with oxygen in the cell of our body and provide the energy, और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस सिंपल नेम of this reaction is respiration, the process of which you will study in chapter 6। तो ये बोला था हमने चैप्टर 6 में ये हम पढ़ेंगे। तो ये केमिकल इक्वेशन है, ये एक्सोथर्मिक की याद रखना है, एनर्जी रिलीज होती है इसलिए। फिर डीकम्पोजिशन एक्चुअली वही डीकम्पोजिशन एक्चुअली क्या है मैं दिखा दूँ कि भाई हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको डीकम्पोजिशन बोलते हैं। ओके, तो वो आपको समझने जैसी बात है। तो यहाँ पे वही पढ़ लेते हैं एक बार, अरे सॉरी, the decomposition of the vegetable matter into compose is also an example of the exothermic reaction। तो मीन्स जो हम वेजिटेबल्स और वो सब खाते हैं और तो वो भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब उसमें से कोई भी जो भी विटामिन्स प्रोटीन्स वो सब अलग होंगे और हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी, बरोबर। तो वो जब प्रोसेस होती है और तभी भी वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं उसको। Identify the type of the reaction taking place in the activity 1.1 and where heat is given out along with the formation of the single product, और हमको सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिलती है, वो हमको देखना है। देखो अच्छा, ये तो बात हो गई। उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन मैंने आपको थोड़ा सा जो अभी आपको एक इमेज बताया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था थोड़ा। ओके, तो चलो अभी एक छोटा सा अगर आपको ये आया हो तो मुझे आपको बताना है। सॉरी, आपको आई थिंक सो आ गया होगा, यस। तो चलो यहाँ पे जितने देखो, मैं यहाँ पे मेरे पास केमिकल इक्वेशंस है। अब देखो ये जो केमिकल इक्वेशन में उसमें से जो हमारा जो कॉम्पोजिशन रिएक्शन है, बरोबर, वो कौन से रिएक्शन है हमको बताना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, देखो दिखा दूँ। ओके, तो फर्स्ट वाला है वो कॉम्पोजिशन रिएक्शन है। अब आप बोलोगे सर कैसे, कि दो चीज़ को इकट्ठा किया तो हमको एक चीज़ मिली। ओके, इम्प्लाइज उसके बाद एक ही चीज़ मिली है। ओके, तो वैसे कितने यहाँ पे टोटल कितने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जितने भी हैं उसमें से कौन से जो नंबर दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे सारे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे सारे नंबर दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, इसमें से आपको नंबर ढूंढने हैं और कमेंट में लिखना है कि भाई कौन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपको यहाँ पे दिखाना है। देखो आप देख सकते हो, उसको पोस्ट करके आप देख लेना और मुझे कमेंट के अंदर आप बताना। ये आपका एक छोटा सा होमवर्क जैसा समझ लो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।